दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों की करारी हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम घमासान मच गया है। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर इस करारी हार के बाद बुरी तरह भड़क गए हैं और इस हार का सबसे बड़ा कारण उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत को बता दिया है। जी हां दोस्तों, गंभीर का वो बयान जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत को हिला दिया है, हार के बाद सामने आ चुका है। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 400 रनों की शिकस्त के बाद टीम इंडिया अंदर से हिल चुकी है। आपने देखा कि मैच खत्म होते ही गौतम गंभीर ने पंत की कड़ी आलोचना कर दी, जिससे माहौल पूरी तरह तनातनी भरा हो गया और बताया जा रहा है कि दोनों की जमकर लड़ाई हुई है। दोनों एक दूसरे पर हार का दोष मढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कप्तान ऋषभ पंत इस करारी हार से बेहद भावुक हो गए और ड्रेसिंग रूम में सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, गौतम गंभीर के इस चौंकाने वाले बयान हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता, भारतीय टीम की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे निराशाजनक सुबहों में से एक साबित हुआ। चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 2 विकेट के नुकसान पर 27 रनों से की थी। ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पिछले ही सत्र में आउट हो चुके थे। ऐसे में 5वें दिन क्रीज पर मौजूद थे साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन के तौर पर उतरे कुलदीप यादव। भारत को मैच जीतने के लिए 549 रनों का असंभव सा लक्ष्य चाहिए था और अगर जीत की उम्मीद नहीं भी थी तो कम से कम लड़ाई की उम्मीद जरूर थी। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह हैरान और दुखी कर दिया। सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुलदीप यादव ने धैर्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की लाइन को ध्यान से पढ़ा, हर गेंद को बैकफुट और फ्रंट फुट डिफेंस के साथ खेला। शुरुआत में लग रहा था कि वह साई सुदर्शन के साथ मिलकर मैच को पहले सत्र तक खींच लेंगे, लेकिन मार्को जॉनसन ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। जॉनसन की उछाल लेती गेंद ने कुलदीप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में पहुंच गई। कुलदीप 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट मात्र 27 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद ध्रुव जुरेल बैटिंग के लिए आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्मर की स्पिन, माकरम की फील्डिंग और भारतीय बल्लेबाजों की झिझक, इन तीनों का असर साफ दिखाई दे रहा था। जुरेल सिर्फ 2 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। भारत चौथे विकेट के नुकसान पर और गहरे संकट में पहुंच चुका था। इस बीच साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनकी पारी पूरी तरह संघर्ष में बदल गई थी। 139 गेंदें खेलने के बावजूद वह रन बनाने में बिल्कुल असहज दिखे। कभी बीट, कभी मिस, कभी गेंद पैड पर, कभी एज। उनकी पारी में यह साफ दिख रहा था कि वह सिर्फ समय बिता रहे हैं, लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अंत में मुथुसामी की गेंद पर मार्कराम ने उनका कैच पकड़ लिया और साई की 14 रन की 139 गेंदों वाली पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उन्होंने शुरुआत शानदार की, एक दमदार कवर ड्राइव और एक खूबसूरत पुल शॉट। कुछ देर के लिए लगा कि शायद पंत मैच की कहानी बदल सकते हैं, लेकिन हार्मर ने पंत की लय को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। एक फ्लाइटेड गेंद तेजी से घूमती हुई आई, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में आसान कैच बन गई। पंत 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत अब पूरी तरह ढहने की स्थिति में था। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही एक अलग ही क्लास दिखाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, घूमती गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत ड्राइव लगाए और लॉन्ग ऑन पर एक आकर्षक छक्का जड़ा। जडेजा की पारी भारत की ओर से अकेली लड़ाई थी। उन्होंने 54 रन की जुझारू पारी खेली और भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ा सम्मान दिलाने की कोशिश की, पर दूसरी ओर से विकेट लगातार गिरते ही चले गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 44 गेंदों में 16 रन बनाए। उन्होंने डिफेंस अच्छा किया, कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह भी हार्मर की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए। निचला क्रम तो जैसे टिक ही नहीं पाया। नीतीश कुमार रेड्डी बिना खाता खोले आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाए, जबकि मोहम्मद सिराज भी बिना रन बनाए चलते बने। भारतीय पारी 63.5 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हराकर मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। सीरीज भी 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के नाम हो गई। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह विफलता थी। बल्लेबाजों में ना साझेदारी दिखी, ना आत्मविश्वास, ना रणनीति। टॉप ऑन ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप साबित हुआ। मिडिल ऑन ऑर्डर दबाव के सामने टूट गया और निचला क्रम एक बार फिर आसानी से समेट दिया गया। जडेजा और थोड़ा बहुत साई और सुंदर को छोड़ दें तो बाकी कोई भी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के स्पिन और तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया।
गुवाहाटी टेस्ट का यह आखिरी दिन भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा दिन बन गया जहां टीम न सिर्फ मैच हारी बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठी। पूरे मैच में कहीं भी यह नहीं दिखा कि भारत 549 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है या कम से कम मैच को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। यह हार स्पष्ट रूप से रणनीति, धैर्य और तकनीक तीनों की कमी दिखाती है। फैंस के लिए यह नतीजा बेहद दुखद रहा और खिलाड़ियों के लिए यह बेहद कड़वा सबक कि टेस्ट क्रिकेट केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और धैर्य से भी जीता जाता है। इस करारी हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम हेड कोच गौतम गंभीर ने बुरी तरह भड़क गए और गंभीर ने ऋषभ पंत को इस हार का दोषी बताकर चौंकाने वाला बयान दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर टीम इंडिया की हार के बाद गौतम गंभीर ने क्यों ऋषभ पंत को हार का जिम्मेदार बताया। गुवाहाटी टेस्ट में मिली 408 रनों की करारी हार ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। हार तो बड्डी थी ही, लेकिन उससे भी बड्डी बात थी वह खामोशी जो पवेलियन में पसरी हुई थी। खिलाड़ियों के चेहरे झुके हुए थे। हर कोई यह सोच रहा था कि आखिर इतनी शर्मनाक हार कैसे हो गई। लेकिन उस खामोशी को तोड़ने के लिए आगे आए टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि यह हार उन्होंने दिल से लगाई है। गंभीर जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना एक सेकंड खोए अपनी बात शुरू की और इस बार उनका लहजा बेहद सख्त था। गंभीर ने कहा कि यह हार सिर्फ एक खराब दिन का नतीजा नहीं है बल्कि टीम की अंदरूनी गलतियों और खराब फैसलों का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों को साफ बताया कि इस स्तर पर 408 रनों से हारना सिर्फ क्रिकेटिंग गलती नहीं बल्कि आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की हार है। फिर गंभीर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि इस हार का सबसे बड़ा कारण कप्तानी में कमी और शॉट चयन की भारी गलतियां थीं। गंभीर ने बिना किसी घुमाव फिराव के कहा कि कई मौकों पर कप्तान ऋषभ पंत ने ऐसे फैसले लिए जो मैच को बचाने की बजाय और मुश्किल में डाल गए। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों का इस्तेमाल सही समय पर नहीं हुआ, फील्ड प्लेसमेंट कई बार गलत था और विपक्ष को दबाव में डालने की एक भी ठोस कोशिश मैदान पर नहीं दिखी। गंभीर बोले, कप्तान का काम सिर्फ बैटिंग करना नहीं होता। कप्तान मैच पढ़ता है, परिस्थितियों को समझता है और बाकी खिलाड़ियों में विश्वास जगाता है। लेकिन आज मैदान पर यह सब कहीं नहीं दिखा। गंभीर ने खिलाड़ियों को यह भी बताया कि बल्लेबाजी में जिस तरह लगातार गलत शॉट खेले गए वह टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी समझ के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रोटेट नहीं हुई, साझेदारियां बनी ही नहीं और सबसे बड़ी बात, एक भी बल्लेबाज ने दबाव झेलने की कोशिश नहीं की। यह टेस्ट मैच था, T20 नहीं। गंभीर की आवाज में उस समय गुस्से से ज्यादा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो हार से नहीं बल्कि टीम की क्षमता के पूरा इस्तेमाल न होने से पैदा हुआ था। जब गंभीर बात कर रहे थे तो ऋषभ पंत चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। जैसे जैसे गंभीर कप्तानी की गलतियों और फैसलों पर बात करते गए, पंत की आंखों में भावनाएं भरती गईं। वह जानते थे कि टीम उनसे बेहतर की उम्मीद कर रही थी और वह यह भी समझ रहे थे कि जिम्मेदारी उनके कंधों पर भारी थी। गंभीर ने जब आखिरी बार कहा, कप्तान को शांत दिमाग चाहिए, मैच को पढ़ने की क्षमता चाहिए, सिर्फ आक्रामक रवैया हर बार काम नहीं करता, तब पंत के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने सिर झुका लिया और भावनाएं उन पर हावी होने लगीं। यह रोना कमजोरी नहीं था, यह उस दबाव, उस जिम्मेदारी और उस हार का बोझ था जिसने उन्हें भीतर से हिला दिया था। ड्रेसिंग रूम में कुछ पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन गंभीर ने आखिरी में वही बात कही जो एक कोच का असली कर्तव्य होता है। यह हार अंत नहीं है, यह एक सीख है। उठो, अपने गलत फैसलों को समझो और मैदान पर वापस जाओ मजबूत होकर। यही वह पल था जहां निराशा और गुस्से के बीच एक नई शुरुआत का बीज बोया जा चुका था। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार का असली गुनाहगार कौन था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद,